तो 11 लाख में इसमें रियर डिस्क मिल रहा है। और रियर डिस्क आप गेस कर सकते हैं कौन सी गाड़ी है? सोचिए सोचिए, गेस करिए। वेलकम टू ड्राइव श्रेय, मैं और आपका दोस्त और होस्ट सुयश, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 12 लाख से नीचे बेस्ट गाड़ी कौन सी है। सो वेलकम फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एस क्रॉस। तो हमारे ओनर यहाँ बैठे हैं, तरुण। हेलो। तो मैं इनको इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं रखते हैं गाड़ियों की, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि जो है वो इससे ज़्यादा पावर किसी गाड़ी में नहीं है या फिर इससे ज़्यादा फीचर्स किसी गाड़ी में नहीं है। बट एक सबसे मेन चीज़ हो जाती है एक ले मैन के लिए, वो हो जाती है रिलायबिलिटी, ठीक है। और ओवरऑल हर चीज़ सही प्राइस में, सही मात्रा में, हर चीज़ आपका जो है वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आ जाता है। तो उस वजह से मैंने भी जो है वो मतलब हम लोग जब बात करते थे तो ये गाड़ी सजेस्ट करी थी। अब आपको पता चलेगा क्यों इस वीडियो में, ठीक है। तो ये गाड़ी लगभग कितने की पड़ी थी? 1180 की ऑन रोड, ठीक है। तो जैसे एक्स शोरूम प्राइस मैंने बताया 10 लाख से नीचे है, तो क्या हो जाता है कि आपका टैक्स जो है वो रिबेट हो जाता है, और जैसे ही 10 से ऊपर जाएगा वैसे ही आपका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये 12 लाख के नीचे 4.3 मीटर क्रॉसओवर आ गई, ठीक है। अब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस प्राइस पे क्या आता है, सब 4 मीटर गाड़ियाँ, ठीक है। और अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो एकदम से आपको बेटर मिलती हैं उन सब 4 मीटर गाड़ियों से जो इसी के अराउंड 12 लाख के आसपास आती हैं। तो ये है इंटीरियर्स गाड़ी के, है ना। अब मेन चीज़ आ जाती है कि आपको एक बड़ी गाड़ी के साथ जो है वो टॉप से एक मॉडल नीचे में सारे फीचर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको एक बेसिक टच स्क्रीन मिल जाती है। टच स्क्रीन में ये चीज़ अच्छी है कि ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करती है, ठीक है। दूसरा आपको जो है वो सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपका जो है स्मार्ट हाइब्रिड टैग भी है जो इंजन के साथ आ जाता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ आपको बताऊं, इतनी मैंने जो है वो सब 4 मीटर एसयूवीज देखी हैं, क्रॉसओवर्स देखी हैं, और इनफैक्ट इसके ऊपर भी, लेकिन ये जो सॉफ्ट टच पॉइंट्स हैं जैसे इस गाड़ी में इधर भी है, ये फुल ब्लैक है एक तो कैबिन, तो इतना प्रीमियम फील होता है। ये सॉफ्ट टच पॉइंट्स इधर भी हैं, इधर भी हैं। बहुत सारी गाड़ियों में इधर नहीं आते हैं, अगर आप जो है 19-20 लाख की भी गाड़ी देखेंगे ना फिर भी, ठीक है। ये पूरा सॉफ्ट टच है। तो जो परसीव्ड बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की अंदर से जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो है बेयर बोन्स गाड़ी दे दी है ना, बड़ी गाड़ी दे दी और बेयर बोन्स दे दी, आपको सब कुछ मिल भी रहा है, ठीक है। तो अगर आप बाकी चीज़ों की देखें तो आपको जो है वो मतलब प्रॉपर सनग्लास होल्डर मिल जाता है। और पिछली अगर वीडियो किसी ने देखी होगी तो मैंने ये चीज़ शिकायत करी थी, तो इसमें देखिए प्रॉपर जो है डैम्प्ड भी है। तो परसीव्ड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्यारी है इस अगर प्राइस पॉइंट पर देखा जाए, इस साइज़ में देखा जाए, ठीक है। अब मैं आपको साइज़ का जो है एक प्रॉपर वो दे देता हूँ। अब जैसे मैंने अपनी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली, ठीक है, और मुझे पीछे कितना स्पेस मिल जाता है, ये मेरे लगभग 6 फीट के हाइट के हिसाब से एक बार दिखा दें कि लगभग मुझे इतना स्पेस मिल रहा है, जो बहुत ही कम क्रॉसओवर्स में मिलता है, क्योंकि वही आती है एक तरीके से कह लो सब 4 मीटर क्रॉसओवर्स आती है, ठीक है। तो 6 फीट के हिसाब से इतना कम स्पेस, इतना ही स्पेस ऑलमोस्ट जो है वो सेल्टॉस, क्रेटा, जो भी 4.3 मीटर गाड़ियाँ हैं सब में मिलता है। तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। और ओवरऑल कैबिन का एम्बियंस बहुत अच्छा है। और बाकी आप ये देखिए कि यहाँ पे सॉफ्ट टच भी है, ये भी सॉफ्ट टच है। तो इसी चीज़ की क्वालिटी की मैं बात कर रहा था। तो किसी भी चीज़ में कॉस्ट कटिंग आपको फील नहीं होती है ओवरऑल गाड़ी में। अब ये कॉम्बिनेशन जो रियर सीट स्पेस का है और बूट स्पेस का है, ठीक है। तो ये आपको डेप्थ देख लीजिए बूट स्पेस की, ये मिल जाती है इसमें। और एक बहुत सही चीज़ बताऊं, बूट लाइट के साथ साथ जो है वो आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिल जाता है। कितनी सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इसको मिस करती हैं। अगर आप पीछे जो है वो कार वैक्यूम क्लीनर चला रहे हैं या फिर जो है वो टायर प्रेशर बढ़ाने वाला चला रहे हैं, इन्फ्लेटर चला रहे हैं, तो इसकी कितना यूज़ आता है। लेकिन मैक्सिमम आई डोंट थिंक कि मैंने किसी मिड साइज एसयूवी में ये चीज़ देखी है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई गाड़ी में, डिस्पाइट बीइंग कि इसका प्राइस पॉइंट कैसा है। 60-40 स्प्लिट सीट्स, तो ये भी मतलब सब कुछ है।
ठीक है। पार्सल ट्रे 2 तरफ से एक तरीके से जो है वो स्प्लिट होती है, तो वो भी चीज़ है। और बाकी आपका जो है वो हैवीनेस भी है प्रॉपर बूट में और बॉनेट में। तो ये बिल्ड क्वालिटी भी इसकी और ब्रेजा की, इन दोनों की अच्छी है। अब एक एग्जांपल और है इनके साथ भी कि ये तो टाइम हो गया गाड़ी को आए हुए। एक मेरा अभी रिसेंटली एक दोस्त ने दिमाग सेट कर रखा था कि इको स्पोर्ट ही लेनी है। अब फोर्ड चली गई, ठीक है, तो उसका दिमाग खुला, तो उसने क्या करा, फिर जो है वो सारी गाड़ियां टेस्ट राइड करके देखी, और गैस कौन सी बुक कराई? एस क्रॉस। कितनी, इसी वजह से इतनी अंडररेटेड गाड़ी है ये। लेकिन जब तक आप जो है अपनी फैमिली के साथ नहीं जाओगे टेस्ट राइड करने के लिए, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि जो है वो कोई गाड़ी में ब्लिंग ज़्यादा है, या फिर बहुत सेफ्टी है, और जो है वो या फिर बहुत ऑन पेपर बहुत पावर है ना। एक मैं पावर की चीज़ आपको जो है वो ड्राइविंग के टाइम पे बताऊंगा कि क्यों एक टर्बो इंजन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से बेटर ही हो हमेशा, ठीक है। वो ड्राइविंग का पार्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बी ए स्मार्ट बायर, ठीक है, नॉट ए बायस्ड बायर कि मुझे यही चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं इस गाड़ी के थ्रू जो है आपको बताना चाह रहा था। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा ड्राइविंग रिव्यू दे दूंगा कि वाई इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द क्रॉसओवर्स इन दिस रेंज। तो सबसे पहले एक चीज़ ये है कि आप फील करते हो कि आप थोड़ा सा ऊपर बैठे हो हैचबैक से, ठीक है। बॉनेट थोड़ा सा दिखता है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो हैचबैक वाली फीलिंग नहीं है कि आप किसी चीज़ के ऊपर से निकल जाओ और आपका लोअर बॉडी टच हो जाएगी। लेकिन इतनी ऊंची भी फील नहीं है कि आप प्रॉपर जो है वो बहुत बड़ी एसयूवी में बैठे हो। तो इट्स समथिंग इन द बिटवीन। तो ये चीज़ सही रहती है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक्स के हिसाब से भी अगर आप हाईवे पे चल रहे हो ना, तो बॉडी रोल नहीं फील होता, डिस्पाइट बीइंग इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है, ठीक है। सस्पेंशन सॉफ्ट का फ़ायदा ये है कि जब हम अभी गड्ढों वगैरह में से जाएंगे तो एक तो सस्पेंशन कोई आवाज़ नहीं करता, दूसरा ये चीज़ ये है कि इसमें इतना प्यार से निकलती है ये। अब देखिए एक और चीज़ अच्छी है, वो इसका ये जो आउटसाइड मिरर है ये डोर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जिन गाड़ियों में डोर पे होता है उससे ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं आता, तो यहाँ पे जो है वो पूरा खुला हुआ है और ब्लाइंड स्पॉट नहीं आ रहा। अब चल के देखते हैं। जैसे ये थोड़ी टूटी मूटी रोड है, अब इस पे आप नॉर्मली चल रही है, सस्पेंशन की भी नॉइज़ बिल्कुल नहीं आ रही, नॉइज़ बिल्कुल कोई नॉइज़ नहीं आ रही, गड़गड़ गड़ कुछ भी आती है। जो लोअर प्लेटफॉर्म की गाड़ियां हैं उनका सस्पेंशन आवाज़ करने लगता है ऐसी कोर्स चिप रोड्स पे, इसका बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। स्टीयरिंग लाइट है लेकिन ओवरली लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है इसकी। अब दूसरी मैं बहुत ही सही चीज़ दिखाता हूँ इस गाड़ी में, वो क्या है। तो इसमें अच्छी चीज़ ये है एक कि जैसे आप नॉर्मली अगर आप टर्बोचार्ज गाड़ी में चल रहे हैं, शहर में चल रहे हैं कम आरपीएम पे, ठीक है, तो ये लगभग 1000 आरपीएम के पास है। तो उन गाड़ियों में क्या होता है, अच्छा खासा एक परमिसिबल टर्बो लैग होता है कि आप दबाएंगे, थ्रॉटल देंगे और जो है वो थोड़ी देर में बढ़ेगी। तो शहर में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है उसमें। अब यहाँ देखिए आप जो है वो 1000 आरपीएम पे है और मैंने थ्रॉटल दिया और तुरंत बढ़ना स्टार्ट। ये फ़ायदा है नेचुरली एस्पिरेटेड बड़े इंजन का। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि एक सेकंड गियर से आराम से उठ भी गई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मैंने काफ़ी टर्बो लैग वाली गाड़ियाँ चलाई हैं जो सब 4 मीटर सेगमेंट में, या फिर जो है वो अभी और भी आ गई हैं क्रॉसओवर सेगमेंट में। छोटे इंजन होते हैं 1 लीटर 1.2 और उसमें अच्छा खासा टर्बो लैग होता है, तो सिटी में दिक्कत होती है। इसमें फिर ठीक है, अभी यहाँ पे स्लो चलाते हैं, बच्चे वगैरह घूम रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करती है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इस तरीके का इंजन कैरेक्टर जो है वो हमारे घर में और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बहुत अच्छा सूट करता है। अगर आप जो है अपने पेरेंट्स को या फिर जो है वो जो पहले से चला रहे हैं उनको टर्बोचार्ज थमा दो इंजन, तो वो भी कहते हैं कि ये क्या है, इतना टर्बो लैग वगैरह क्यों है। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी बेटर है। ओवरऑल विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो सस्पेंशन में आपको बताऊँ कि जैसे ये एक तरीके का स्पीड ब्रेकर आया, थोड़ा सा स्पीड में निकल गए, इतना सॉफ्ट सपल है कुछ पता नहीं लगता, ठीक है। और यही गाड़ी जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है ग्राउंड से,
इस वजह से अगर आप थोड़ी सी तेज़ चलाएंगे और लेन चेंज कर देंगे, ठीक है, तो बॉडी रोल भी नहीं है। स्टीयरिंग डिसेंटली डायरेक्ट है। एज सच जो है वो इस इको स्पोर्ट क्योंकि बंद हो गई, तो इस सेगमेंट में या फिर इस प्राइस टैग में आपको ऐसा नहीं बहुत बढ़िया किसी और गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ फील एंड फीडबैक है इसमें, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट। ये चीज़ होती है, ये जादू होता है प्लेटफॉर्म का। अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है तो ओवरऑल जो है वो साइलेंट भी रहती है और सस्पेंशन वगैरह की आवाज़ भी नहीं आती और काफ़ी अच्छी फील होती है चलाने में। अगर आपको जानना है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके से नॉर्मली चलाने में, देखिए अभी 13.8 किलोमीटर की फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। अब इसमें ब्रेजा से ऊपर क्या आता है, एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है। वो कितना काम करता है नहीं करता है वो एक बात की बात है, लेकिन जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है गाड़ी का इस पर्टिकुलर वेट और इस पर्टिकुलर साइज़ के हिसाब से 13.8 शहर वगैरह में सब जगह चलने पे तो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो दिस इज़ ऑल्सो नाइस। तो इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं इसका, ठीक है। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन होता है, ठीक है, वो आप ज़रूर देखें गाड़ी में, है ना। और सबसे मेन चीज़ ये है कि टेस्ट ड्राइव सारी करके देखें, सारी गाड़ियाँ जो हैं, आप एक बायस ना हो जाइए आपके लिए कि यही गाड़ी बेटर है क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ अच्छे देखे हैं और कोई मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है। देन यू विल सी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे जो है आपको एक बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अंडर 12 लाख रुपीज़। ये मेरा ओपिनियन है सारी चीज़ें देख के। मतलब आप जो है वो अगर किसी रिलेटिव को या फिर किसी को कोई गाड़ी रिकमेंड भी कर रहे हैं ना, तो आपने तो कर दी रिकमेंड आपके हिसाब से, और वो पता चला जो है वो कहीं चलते चलते खड़ी हो गई जाके, है ना। बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें रिलायबिलिटी इशूज़ हैं, जिनके अंदर जो है वो इवन जो उनका सर्विस सेंटर होता है वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो फिर सोचेंगे कि आपने किस तरीके का मतलब उनको बता दिया कैसी, ठीक है। तो एक रिलायबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है, एक ईज ऑफ ड्राइविंग फैक्टर आ जाता है। हमारी फैमिलीज में जो ईज ऑफ ड्राइविंग है वो भी देखी जाती है। स्पेस आपने देख ही लिया कि क्या ही गजब मिल रहा है तीनों सीट्स में। एक विथ भी जो होती है ना, एक मिड साइज एसयूवी की या फिर क्रॉसओवर की, वो भी इसमें प्रॉपर है, ठीक है। ये आपको नैरो नहीं फील होगी, ठीक है, जैसे कुछ मतलब और दूसरी जो है वो छोटी 4 मतलब अंडर 4 मीटर गाड़ियाँ फील होती है। रियर सीट में इतना स्पेस है, 3 लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। और नी रूम जो है वो पूरा है, फुल है। बूट वो भी एक तरीके से कह लीजिए कि प्रॉपर जो 4.2 4.3 मीटर की गाड़ियाँ हैं उतना मिल रहा है आपको। और किसी भी तरीके का कोई भी ये नहीं फील हो रहा है कि कॉस्ट कटिंग करी गई है पूरी गाड़ी में, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको मिल तो रही है अच्छी चीज़, लेकिन कॉस्ट कटिंग नहीं दिख रही कि हाँ भाई यहाँ पे जो है पूरा हार्ड डैशबोर्ड दे दिया है फिर कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये गाड़ी जो ऐसी है, ये बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स है। और मतलब कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्सेल नहीं कर रही है, बट कुछ दिनों बाद आप चलाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल इन द वीडियो, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।